दोस्तों रातों रात, जी हाँ रातों रात चुनाव आयुक्त इस्तीफा दे देते हैं। ऐसी क्या आन पड़ी कि अचानक से उनको रातों रात इस्तीफा देना पड़ा। दरअसल दोस्तों अचानक से एक खबर आती है कि चुनाव आयोग अगले हफ्ते लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित करने की प्रक्रिया में था, लेकिन उससे पहले शनिवार को एक चौंकाने वाला कदम उठा लिया जाता है। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अचानक से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति ने इस्तीफा बिना देर लगाए उनका स्वीकार भी कर लिया है। भारतीय चुनाव आयोग में पहले से, जी हाँ पहले से ही एक पद खाली था। मैंने वो खबर भी दिखाई है कि कैसे एक का रिटायरमेंट हो गया था और अब सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर राजीव कुमार ही अकेले बचे हुए हैं। इस अचानक पैदा हुई स्थिति से अब चुनाव की तारीख घोषित होने में शायद देरी हो सकती है या फिर सरकार एक दो दिन में नया चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दे, लेकिन उसके लिए प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। यानी सर्च कमेटी नाम देगी, फिर पीएम बाकी सदस्यों के साथ बैठक करके फैसला लेंगे। हालांकि अब उसमें सिर्फ औपचारिकता होगी, क्योंकि सरकार के फैसलों को चुनौती देने वाला उस कमेटी में अब कोई बचा नहीं है। पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी उनके सदस्य हुआ करते थे, लेकिन अब वो भी नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से एक ऐसा विधेयक लाया गया जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ इस पैनल के सदस्य नहीं रहेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ सरकार के नुमाइंदा ही इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करेंगे, यानी प्रधानमंत्री और उनके मंत्री, खास मंत्री इस पूरी प्रक्रिया को जो है संपन्न करेंगे। एनडीटीवी के मुताबिक सरकार के आला अधिकारियों ने कहा है कि अरुण गोयल ने इस्तीफा देते समय व्यक्तिगत कारणों का हवाला दे दिया है। सरकार ने उन्हें इस्तीफा ना देने के लिए मनाने की कोशिश की है, ऐसा एनडीटीवी के हवाले से खबर आ रहा है, लेकिन उन्होंने जिद की कि उन्हें इस्तीफा देना ही होगा। इस अटकल पर कि इस्तीफा का कारण सेहत है उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं है और अरुण गोयल जो है पूरी तरीके से स्वस्थ बताए जा रहे हैं। एक अधिकारी ने यह भी कहा कि सरकार खाली पदों पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगी। दोस्तों आपको याद होगा 1985 बैच के आईएएस अधिकारी अरुण गोयल ने 18 नवंबर 2022 को स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लिया था और एक ही दिन बाद उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया था। उनकी नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी, जिसने सरकार से पूछा था कि आखिरकार जल्दबाजी क्या थी, इतनी जल्दी क्या थी कि उन्हें अचानक से चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया। कोर्ट ने उनसे पूछा था कि कानून मंत्री ने शॉर्ट लिस्ट किए गए नामों की सूची में से 4 नाम चुने, फाइनल 18 नवंबर को रखी गई थी और उसी दिन आगे बढ़ गई। ऐसा कैसे हो गया? इतनी जल्दी किस तरीके से जो है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो गई? यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी उसी दिन नाम की सिफारिश कर डाली थी। हम कोई टकराव नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या ये किसी जल्दबाजी में किया गया फैसला नहीं है? इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम सवाल उठाए थे कोर्ट के अंदर। आखिर इतनी जल्दी क्या है? अरुण गोयल प्रकरण में ये साफ है कि सरकार से बेहतर रिश्तों की वजह से ही उनको रिटायरमेंट के एक ही दिन बाद उन्हें चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया था। नियुक्ति की इतनी तेजी प्रक्रिया ऐसी महत्वपूर्ण पद के लिए इससे पहले इस तरीके से कभी नहीं देखी गई। आज़ादी के 70-75 साल बीत गए हैं, लेकिन कहा जाता है, खबरों की अगर बात की जाए तो इतनी तेजी से चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर कोई सिफारिश नहीं हुआ है जैसे भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकाल में सरकार की पसंद के अधिकारी नियुक्त किए जाते रहे, लेकिन इतनी जल्दी किसी अन्य नियुक्ति में जो है सिफारिशें नहीं जाती है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अचानक अरुण गोयल ने इस्तीफा क्यों दिया? अचानक इस तरीके की क्या आन पड़ी जो उन्हें आनन फानन में इस्तीफा देना पड़ा और उनके इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया गया? आखिर इस पूरे इस्तीफा के प्रकरण के पीछे चल क्या रहा है? क्योंकि सर पर चुनाव है और उससे पहले इस तरीके का फैसला ले लिया जाता है, तो इसमें कई सारे सवाल खड़े होते हैं। विपक्षी दल के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए चुनाव की जो तारीख है नज़दीक है। मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान सामने आया है। तमाम कांग्रेस के पार्टी के जो लोग हैं वो इस पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस तरीके से क्या फैसला लेना पड़ा? क्या बीजेपी के कोई पसंदीदा अधिकारी को इस पद पर बिठाया जाएगा जिससे पूरा का पूरा जो है फायदा चुनाव में हो सके? इस तरीके की तमाम बातें विपक्षी दलों के नेताओं के जरिए कही जा रही है। सवाल बहुत सारे हैं दोस्तों, जवाब सिर्फ ये है अरुण गोयल का कि उनके अपने कुछ इश्यूज हैं जिस वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। दोस्तों आप इस पूरी प्रक्रिया को लेकर, इस तरीके की जो खबर निकल कर आई है उस पर आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।